सरकार 3 साल बेमिसाल के नाम पर रेवड़ी बना रही है, झूठी सरकार कह रही 3 साल बेमिसाल। मुस्कान। हाँ, झूठ झूठ बेईमान लुच्चे लफंगे हैं यहाँ के सरकार के लोग। झूठी राजनीति करते हैं, सिर्फ झूठ झूठ बोलते हैं, युवाओं के नाम रैली करते हैं, महंगाई के नाम पर रैली करते हैं। जहाँ देश का युवा, जहाँ राज्य के युवा तड़फ रहा, जहाँ की शिक्षा तड़फ रही, शिक्षा नीचे गई, ये लोग झूठी राजनीति करते हैं, झूठी राजनीति करते हैं युवाओं को दबाने का। जिस तरीके से 11 तारीख को हमें झूठा आश्वासन दिया, इसलिए कह रहे, गर्व से कह रहे, तुम झूठे हो, तुम चिट्टे हो, तुम लोगों को दबाने का प्रयास कर रहे हो, तुम आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रहे हो। फिर हमने भी कहा चूड़ी थोड़ी पहनी है, फिर आगे लड़ेंगे, लड़ेंगे साथी, जीतेंगे साथी, जब तक है हलक में जान बाकी, लड़ेंगे, मिटेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, टूटेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर टूटेंगे, फिर खड़े होंगे, लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं। इस बात के लिए फिर लड़ रहे। हम ये नहीं देखते भीड़ कितनी, हम लड़ रहे, हम लड़ रहे खाली पड़े अध्यापकों के पदों के लिए, हम लड़ रहे शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए, हम लड़ रहे समाज में नई दिशा देने के लिए, हम लड़ रहे एक नई आवाज़ को बुलंद करने के लिए, हम लड़े गंदी राजनीति को ठीक करने के लिए, हम लड़ रहे ऐसी व्यवस्था जो व्यवस्थाएं हमें हमारे ड्रीम का कत्ल करती है, उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए। लोग सवाल निशान खड़े, हाँ सवाल उठाइए, गालियाँ दिए, तुम जायज़ ही। पुलिस और प्रशासन का 11 तारीख को ज्यादा कुछ दबाव दिखाई दे रहा था, सत्यता क्या है? यू किल माई बॉडी, डू नॉट किल माई आइडिया। पुलिस से डरने वाले लोग नहीं हम, पुलिस प्रशासन से डरने वाले लोग नहीं है। 8 नवंबर को हमने दिखाया ना कर करके, पुलिस से थोड़ी डरेंगे। जब धरने से यहाँ करके बैठ गए थे, हम उस दंगे से डर सकते हैं जिस दंगे में लोगों के मासूमों की जान जा सकती है, उसका श्रेय हमें ना मिले, परंतु हम लोगों को तोड़ाना नहीं चाहते। हम एकजुट करने वाले लोग हैं, हम तोड़ने वाले लोग नहीं हैं। हमारे इस धरने पर जात पात की चर्चा नहीं होती है, हमारे इस धरने पर यहाँ जाति पाति से सब ऊपर उठ करके समाज को, शिक्षा को आगे ले जाने वाले लोग, चरतीस रूप से, तर्क रूप से सवाल करने वाले लोग हैं। हम ना कांग्रेस के ना बीजेपी के, हम छात्र समुदाय से, छात्र संगठन से भाई किसी विचारधारा से जुड़ा नहीं। हम बदलाव लाना चाहते हैं, शिक्षा में बदलाव लाना चाहते हैं। जिस तरीके से डिग्रियाँ मिले आज, BA, BEd, BSc, BTech, MTech, LLB, LLM, IT, ANM, GNM, हर तरीके का पढ़ाई के नौजवान जिसकी डिग्री अलमारी में पड़ी है, वो बेरोजगार आत्महत्या करने की मजबूर हो गया। बहुत मुश्किल दौर में ज़मीन गिरवी रख कर करके BEd किया, BSc किया, फिर कोचिंग के धक्के खाए, उसके बाद में अच्छे नंबर भी आए, पेपर लीक हुए, फिर भी उसका नंबर नहीं आ रहा। ये सवाल खड़े होते हैं, इसलिए हमने कहा गिरे तुम सवालों से, हमें जवाब चाहिए, जवाब नहीं हमें इनकलाब चाहिए। इसलिए हमने तय किया है 29 दिसंबर, पिछले 28 दिसंबर पर हम गिरफ्तार हुए थे BSTC के मामले के लिए, लाठीचार्ज किया इसी राजस्थान तारीख ने। अब 29 दिसंबर को बड़ा महाधरना करने वाले और सीधी टक्कर करने वाले तमाम साथी जो सुन रहे हैं, आइए हमारे धरने में, आइए मजबूती से कंधा सा कंधा मिला करके लड़ेंगे। हिस्सा मांगे के अपना हिस्सा मांगेंगे, तू अपनी ज़मीन, तू अपने आसमान पैदा कर, मांगने से नहीं मिलती सौगातें, तू अपना इतिहास पैदा कर। हम छीन के लेके देंगे, छीन के लेके जाएंगे अपना हिस्सा। हमारा हिस्सा 50,000 है, हमारा हिस्सा जहाँ पद खाली पड़ा है वो हमारा हिस्सा है। हम क्योंकि हमने डिग्री किया है, क्योंकि हमने वो पढ़ाई की है, उस पढ़ाई से हम योग्य हैं और योग्यता का हम हिस्सा मांग रहे हैं। योग्यता का हिस्सा सरकार खा रही है, योग्यता का हिस्सा शिक्षा व्यवस्था खा रही है। उस व्यवस्था के खिलाफ इस भयंकर सर्दी के अंदर, इस भयंकर बेईमान मौसम के खिलाफ हम बैठे, क्योंकि कल की खुशी के लिए बैठे। आज परेशान जरूर हैं, आज हमारे मौसम से भी लड़ाई है, आज सरकार से भी लड़ाई है, परंतु आने वाले कल की मुस्कान को देखने के लिए हम यहाँ पर डटे। इसलिए शर्म कीजिए, आइए घर से निकलिए अपना हिस्सा मांगने के लिए, शिक्षा को बचाने के लिए, रोजगार को बचाने के लिए। आइए एकजुट होकर के लड़ेंगे। राजस्थान चैनल को भी धन्यवाद करते हैं कि आइए आप भी हमारे युवाओं की आवाज़ बने। इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करके राजस्थान के युवाओं की शिक्षा को, रोजगार को बचाने का काम कीजिएगा। वैसी सोई हुई सरकार, बहरी और गूंगी सरकार को जगाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। सरदार भगत सिंह को लिखा, सरदार भगत सिंह ने कहा, हमारे हर एक बैनर पर स्टेचू लगा है भगत सिंह का। हम भगत सिंह की विचारधारा को पसंद करने वाले लोग हैं। भगत सिंह ने कहा था बहरे और गूंगों को जगाने के लिए धमाके की जरूरत है, और धमाका जरूर हमें करना होगा, और वो धमाका हमारे लिए खुशियाँ ला सकता है, वो धमाका बदलाव ला सकता है। कब कर रहे हैं धमाका? 29 तारीख को हम कह रहे हैं, बड़ा
धरना दे करके सबकी राय से अगर युवा जुट गया, युवा की एक राय होगी तो बिल्कुल एकजुट होकर के सरकार से टक्कर चाहना चाहते हैं, हमारे हिस्से की टक्कर लेना चाहते हैं, हमारे हिस्से को जो खाना चाहते हैं उसकी हम टक्कर लेना चाहते हैं। इसलिए गहलोत सरकार से छाती पर बैठ करके गुलाबी नगरी में हनुमानगढ़ का युवा, राजस्थान की ऐसे भाई, हम तमाम राजस्थान के युवा इस बात के लिए कह रहे हैं, आए तुम्हारे दर पर अपना हिस्सा मांगने के लिए टकरा करके लेंगे, क्योंकि 2018 में हाथ के निशान पर बटन दबाकर आपको मुस्कान दी। अगर आप हमारी मुस्कान छीनोगे, तुम्हारी मुस्कान हम छीनेंगे। 2023 मैंने एक सबसे बड़ा सवाल है कि आपने उच्च शिक्षा मंत्री से आश्वासन पर धरना स्थगित कर दिया और रीट अभ्यर्थी जो हैं वो सीएम से भी मिले, लेकिन फिर भी लगातार धरना जारी, उस पर क्या कहें? देखो, अलग अलग नेतृत्व की अलग अलग बात होती है। हम आए थे, हमने वीडियो भी बनाया, वीडियो में आश्वासन भी दिया गया। फोटो खींचने से हम नहीं मानते, दिया होगा बहुत बढ़िया बात है। मुद्दा 50,000 है, मुद्दे से नहीं भटकेंगे। मुद्दे लोग तो मुझे भी कह रहे हैं, आज भी कह रहे बिक गया, आज भी बैठा हूँ। लोग कह भाग गया, आज भी बैठा हूँ। कह दे तो जोश जुनून तो आज भी वही लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक सांस रहेगा तब तक रहेगा। या तो कोई मरवा देगा, कोई या तो कोई मरवा देगा। जिंदा रहेंगे तब तक विचार, भगत सिंह विचारधारा जिंदा रहेगी, क्योंकि हमने किताब को तर्कशील से पढ़ा है। हम कुलदीप जी किताबी कीड़े नहीं, हम तार्किक लोग हैं, हम वैज्ञानिक सोच के लोग हैं। हम हमारा हिस्सा मांगने के लिए आए। हमारे हिस्से पर जिस तरीके से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा, लड़ाई कुछ सपनों से भी है, लड़ाई सरकार से भी है, लड़ाई मौसम से भी है, लड़ाई उस गंदी व्यवस्था से भी है, जो व्यवस्था हमें नोचना चाहती है। एक और सवाल आ रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा है कि कोरोना की तीसरी लहर सुनने हमारी बहुत जल्द आने वाली है, तो क्या आगे आने वाले समय में भर्ती हो पाएगी? कोरोना से बड़ा बेरोजगारी, आत्महत्या से मर रहे हैं, इसलिए मौत से डर नहीं लगता।